कर्नाटक के मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खां मुफ्ताही ने कहा है कि फोटोग्राफी के सिलसिले में अब उनका नुक्ता नज़र बदल गया है। डिजिटल फोटोग्राफी अक्स के मानी रखती है, इसलिए जायज़ है। कर्नाटक के हरपनहल्ली में वाक़ई जामिअतुल कुरान में जलसा दस्तारबंदी मुनक़िद हुआ। इस दौरान खिताब करते हुए मौलाना शोएबुल्लाह खां मुफ्ताही ने कहा कि इस्लामी दलाइल की रोशनी में उन्होंने फोटोग्राफी के सिलसिले में मुताला किया है। वाज़ेह है कि इस जलसे के आगाज़ के दौरान एक आलिम दीन ने मीडिया वालों को तस्वीर कशी न करने की हिदायत दी थी। इस पर जलसे के मेहमान खुसूसी और अंजुमन खुद्दामुल उलमा के सदर हफीजुल्लाह शरीफ ने कहा कि पूरी दुनिया डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना रही है, ऐसे हालात में फोटोग्राफी पर पाबंदी आयद करना मुनासिब नहीं। लेकिन मैं वो किताब लिखे हुए तकरीबन 30 बरस या 25 बरस हो गए, जिसमें मैंने इस सिलसिले में तहकीक बयान की है और उलमा के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह मुतदावल है। लेकिन उसी जमाने से मैं इस सिलसिले में मुसलसल तगो-दो में रहा, तहकीक में लगा रहा कि इसकी असल हकीकत क्या है। अब मैं ये समझता हूं कि ये जो इसमें नजर आता है ये अक्स के हुक्म में है, तस्वीर के हुक्म में नहीं है। मैंने साल में कम से कम 200-300 जो है इस तरह के महफिल में आया हूं। क्या गलती है कैमरों की? जब एक इंसान घर से निकलता है, सर्वेल कैमरा जो है उन्हें घर से जाके वापस आए तक कई जगहों में, सड़कों में, सिग्नलों में उसका कैमरा जो है फोटो लिया जाता है। जब एयरपोर्ट में जाते हैं तो पूरा स्कैन हो जाता है हमारा जिस्म। और कहाँ है और कहाँ की बात कर रहे हैं। काश अगर एक जो बात जो कैमरा तस्वीर लेना हराम जो बोल रहे हैं, इसी तरह अगर हिजाब भी हराम अगर ना करने से बोलते तो ये नौबत नहीं आती थी। आज हमारे बेटियां सड़कों पे खड़ के आज अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। रायचूर में बल्दिया चेयरमैन के इंतखाबात का पुरअमन इनकाद अमल में आया। चेयरमैन के इंतखाब को लेकर गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर में काफ़ी सियासी हलचल देखी जा रही थी। बीजेपी रुकन बल्दिया ललिता कोडिगल अंजना ने 19 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार साजिद समीर को 15 वोट हासिल हुए। काबिल जिक्र बात यह है कि बल्दिया चेयरमैन के इंतखाब में आज कांग्रेस पार्टी के अरकान विनय कुमार और शहनाज बेगम के अलावा जेडीएस काउंसलर सलमा निखत मकबूल गैर हाजिर रहे। कांग्रेस के मारूफ लीडर रवि बोस राजू ने चेयरमैन का ओहदा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। मकामी बीजेपी रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल को उन्होंने निशाना बनाया। हाँ, ये यहाँ कहाँ तक सियासत कहाँ तक लेकर आके रख दिए हैं ये हमारे डॉक्टर शिवराज पाटिल ने कि किसी भी हालत में हुकूमत है हमारा, पूरा ऑफिसर्स को अपना साथ लेकर पुलिस ऑफिसर्स को अपना साथ लेकर लोगों को तंग करना है, उनका वोट पाना है, यही है उनका मकसद और कुछ नहीं है। डेवलपमेंट का इनका यही नहीं है, खुद कैसा तो करके अपना जेब भरने का है और 40% का तो पता है सब। जिस तरह हर जबरदस्त मुहिम खत्म होती है, इसी तरह हमारे मुहिम बायजूस का यंग जीनियस सीजन 2 भी खत्म हो रहा है। इस सफर के दौरान हमने कुछ कमाल के बच्चों से मुलाकात की और इनके नाकाबिल यकीन सलाहियतों से हैरान रह गए। ये पूरे सफर का सिर्फ एक हिस्सा है। हम मजीद टैलेंटेड नौजवान के साथ वापस आएंगे जो अपने मुल्क और खानदान का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। आइए बायजूस की यंग जीनियस सीजन 2 की कुछ झलकियों पर एक नजर डालते हैं। समुद्र में से मोती निकालने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। हमें भी इन जीनियसेस को ढूंढने के लिए भारत भ्रमण करना पड़ा। 26 राज्यों, 72 शहरों और 2500 स्कूल्स में से हमने कई जीनियसेस को चुना। कुछ प्राचीन कलाओं में माहिर हैं, तो कुछ आधुनिक तकनीक के एक्सपर्ट हैं, कुछ खेल जगत, कुछ एकेडमिक्स, तो कुछ बिजनेस की दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन उन जीनियसेस में से सिर्फ 22 को चुनने का काम किया हमारी जूरी ने, और जूरी बनना भी आसान नहीं था। भाई जीनियस को परखने के लिए भी तो जीनियस ही चाहिए। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर हासिल कर चुकी हस्तियां बनी हमारी जूरी। Being part of this young genius, you just realize how enlightened you can get by looking at these young children from various fields. Some of them they are transforming, humanity. Just meeting them. It's so inspiring to see that our children of our country are making this country proud. I think sky is the limit और ये प्रोग्राम यही बताता है कि आपको जितने भी चैलेंजेस हो वो कुछ नहीं मायने रखता है, आपके लिए बहुत सारा कुछ पॉसिबल है।
and I am sure such programs will inspire many kids. इन बच्चों से मिलके मैं इंस्पायर हो गया हूँ, मैं प्रेरित हो गया हूँ। बड़ा अच्छा काम नेटवर्क 18 कर रही है और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। इन नन्हे परिंदों की इतनी ऊंची उड़ान है, सिर्फ धरती ही नहीं, खुद आसमां भी हैरान है। जूरी का सिलेक्शन बिल्कुल सही था। इतनी छोटी सी उम्र में इनकी उपलब्धियां देखकर सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश हक्का बक्का रह गया था। जाने कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स पर और प्लेटफॉर्म्स पर अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं हमारे यंग जीनियस।